हे गाइस, आई एम डॉक्टर ज्योति सिंह फ्रॉम डॉक्टर ज्योति's न्यूट्रिशन पल्स। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आई हूँ वो है घर पर पिसी हुई हल्दी और उसके फ़ायदे। अब जैसे ही मैं घर पर पिसी हुई हल्दी के बारे में बात करती हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि घर पर पिसी हुई हल्दी क्यों, मार्केट से लाई हुई हल्दी क्यों नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मार्केट से आप हल्दी लेके आते हैं उसकी प्योरिटी को लेके आप 100% श्योर नहीं हो सकते। आपको नहीं पता उसमें किस तरह के केमिकल डाइज केमिकल्स ऐड किए गए हैं या किस तरह के कलर्स उसमें ऐड किए गए हैं। अब ये जो एडल्ट्रेंट्स हैं इनको ऐड करने की काफ़ी वजह रहती हैं, या तो उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया जाता है या उसके वेट को बढ़ाने के लिए उसमें एडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन में होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर होगा कि आप मार्केट से हल्दी के राइजोम ले आएँ, चाहे वो आप ड्राइड ले आएँ या फ्रेश वाले ले आएँ। लेकिन अगर आप फ्रेश हल्दी लेके आएंगे तो उसको सुखाने में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे धूप ज़्यादा ना हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप ड्राइड राइजोम ले आएँ और जिस पे फंगस ना हो उसको घर पे लाके आप पीस सकते हैं, या तो आप उसको चक्की में भी ले जा सकते हैं पीसने के लिए। और यदि आपको लगे कि आपने थोड़ा ज़्यादा हल्दी पिसवा लिया है, ग्राइंड करवा लिया है, तो आप सपोज़ आपकी फैमिली छोटी है और आपने 1 kg तक का पाउडर तैयार कर लिया है तो उसमें आप 1-2 टेबल स्पून तक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन नहीं होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर करके रख पाएंगे। अब ये तो हो गया कि हल्दी को लाना, उसको पिसवाना और स्टोर करना। अब इसके अलावा हल्दी के फ़ायदे क्या हैं? अभी जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है तो आप सुन भी रहे होंगे हल्दी का हमें टर्मरिक टी लेनी चाहिए, उसको दूध में डाल के लेना चाहिए। या अगर आपको बचपन का भी याद होगा तो मम्मा लोग हमेशा ही से, जब से हमें छोटे थे या हम कभी हमें कोल्ड कफ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या हम गिर जाएं, कोई जख्म लग जाए, तो मम्मा हमेशा ही हमें या तो हल्दी वाला दूध देती थी या जख्म पर हल्दी लगाती थी। तो ये सब चीज़ें क्यों, ऐसा हल्दी में क्या है? तो हल्दी में पाए जाते हैं करक्यूमिनॉइड्स। ये बहुत ही ज़्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड है उसे हम करक्यूमिन कहते हैं। अब करक्यूमिन वैसे तो हल्दी में कम ही पाया जाता है। अगर 100 ग्राम आप हल्दी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 1% तक आपको करक्यूमिन मिलेगा। और ये जो करक्यूमिन है ये होता भी फैट सॉल्युबल है। अगर आप इसके आपको पूरे बेनिफिट्स लेने हैं अपनी बॉडी के लिए तो आपको इसको किसी फैटी मील के साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा। अब चाहे वो फुल फैट मिल्क हो या कोई भी फैटी मील जिसमें आपने फैट ज़्यादा आप ले रहे हैं उसके साथ आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आप ज़्यादा इसके बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे। अब जो दूसरी बात आती है करक्यूमिन की, वो है कि आपको इसको लेना है तो इसके साथ में अगर आप काली मिर्च लेंगे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी, जिससे कि कह सकते हैं आप बॉडी में एब्जॉर्प्शन या बॉडी में उसका यूसेज, वो काली मिर्च में पाए जाने वाले पाइपरीन की वजह से बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप मार्केट से इसको सप्लीमेंटल फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब सप्लीमेंटल फॉर्म में आप जब भी करक्यूमिन मार्केट से लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स में पिपरीन पहले से ही ऐड किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि काली मिर्च में पाया जाता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब करक्यूमिन के फ़ायदे आपको मैंने बता दिए, किस तरह से इसकी एब्जॉर्प्शन आप बढ़ा सकते हैं मैंने बताया आपको। अब इसके अलावा आप करक्यूमिन को इसके क्या बॉडी में इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, आपने इसको काली मिर्च के साथ खाया, आपकी इन्फ्लामेशन ठीक हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि करक्यूमिन चाहे आपकी हार्ट हेल्थ हो, चाहे स्किन रिलेटेड इशू हो, या चाहे आपकी मेमोरी को बढ़ाना हो, उन सब के लिए करक्यूमिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। और आज तक कम से कम 6000 ऐसी क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनमें ये पाया गया है कि टर्मरिक एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब है जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से हील करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हल्दी, चूँकि हम इंडियंस वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारी कोई भी, चाहे हमने सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है या हल्दी का दूध पीना है, हर चीज़ में हम हल्दी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम काली मिर्च को थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इसकी हम बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा पाएंगे और अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आई होप आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड थैंक यू सो मच।